नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत यूनिट 8 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ADHD। ठीक है, इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि बच्चे हो चाहे वयस्क हों चाहे बूढ़े हों, उनमें ध्यान देने से संबंधित जो कठिनाई होती है और सक्रियता से संबंधित जो कठिनाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ध्यानाभाव या अवधान भंगिता क्या है। देखिए, ADHD हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप उसका मतलब समझ जाइएगा। ADHD का पहले आशय यानी कि अर्थ क्या है ये देखते हैं। देखिए, यह एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार है। ये क्या है? मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि समस्त क्रियाएं जो होती हैं अवधान की, वो क्या है, व्यक्ति के मस्तिष्क से ही संचालित होती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार है या विकृति है जो व्यवहार में अति सक्रियता पैदा कर सकता है। व्यवहार में अति सक्रियता, सक्रिय होना तो ठीक है, एक्टिव होना किसी कार्य में ठीक है, लेकिन अति सक्रिय जब आप हो जाएंगे तो क्या है, आप असामान्य व्यवहार करने लगेंगे। इससे ग्रस्त लोग एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक बैठने में परेशानी का सामना कर सकते हैं। ऐसे लोग जो ADHD से ग्रस्त हैं वो क्या है, किसी एक कार्य या किसी एक जगह पर अपना ध्यान ज़्यादा समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं, और लंबे समय तक कोई बैठ कर काम अगर करना उनको हो तो वो नहीं कर पाते हैं। ADHD में कई समस्याओं का संयोजन होता है, यानी कि ये जो ADHD होता है यानी कि ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता संबंधी जो विकार होता है, उसमें कई जो समस्याएं होता है उनका मिश्रण होता है या उनका सुमेल होता है या उनका योग होता है। जैसे कि ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है, सक्रियता बढ़ जाती है, और व्यक्ति क्या है, आवेगी व्यवहार है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा तो फिर रोने लगेगा, ये आवेगी व्यवहार करेगा। ठीक है, ADHD बच्चों और किशोरों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी कि ये जो ADHD एक विकृति है, मानसिक विकृति है, इससे सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होते हैं? बच्चे और किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वो प्रभावित होते हैं। यह बच्चों को होने वाला सबसे अधिक सामान्य मानसिक विकार है। क्या यानी कि यह बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन क्या है, एक विकृति है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनमें ध्यान भंगता की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। वो अपने आप को किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। यह बच्चों में नहीं होती है, ये किशोरों में भी होती है, और कभी कभी दिखाया गया है कि ये वयस्कों में भी होती है। ये ADHD से ग्रस्त बच्चे अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं। देखिए, सक्रिय होना ठीक है, अत्यधिक जब आप सक्रिय हो जाएंगे तो आप जो काम कार्य कर रहे हैं वो क्या है, बिगाड़ देंगे, आप एकदम असामान्य व्यवहार करने लगेंगे। ठीक है, और अपने आवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और उनके जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसको वो क्या है, नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिससे वो असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में ADHD आम बात है। यानी कि एक अध्ययन किया गया तो उसमें देखा गया कि लड़कियों की अपेक्षा कि लड़कों में यह ADHD का रोग ज़्यादा होता है। वैसे ही महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह रोग ज़्यादा पाया जाता है। इसका निदान आमतौर पर स्कूल के शुरुआती वर्षों में हो सकता है। ठीक है, ADHD का अगर व्यक्ति को निदान करना आप चाहते हैं कि बच्चे ADHD से दूर हों, ये इनमें जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए जब वो शुरू होते हैं तभी से क्या है, उनको आप क्या है उसका निदान कर सकते हैं। कैसे? मनोचिकित्सक के पास जाकर काउंसलिंग करा के डायग्नोसिस करवा के आप क्या है उनका निदान करा सकते हैं। जब बच्चे में को ध्यान केंद्रित की समस्या शुरू होती है, यानी कि जब बच्चे में ध्यान केंद्रित करने की समस्या शुरू हो रही है, तभी आप जो है अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श लें और इलाज कर देंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। ADHD से ग्रस्त वयस्कों को समय प्रबंधन, जो ADHD से ग्रस्त वयस्क होते हैं, ठीक है, वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक, व्यवस्थित रहने
यानी कि व्यवस्थित एक जहाँ रह नहीं पाते हैं, लक्ष्य कोई अपने उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, और नौकरी खोजने में भी उनको परेशानी होती है। उन्हें रिश्तों को बनाने या निभाने में, जो व्यक्ति या पुरुष होते हैं उन्हें नए रिश्तों को बनाने में और इसको निभाने में दिक्कत होती है, और आत्मसम्मान की उनके अंदर कमी होती है, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और बुरी लत की समस्याएं भी उनकी हो सकती है, जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना इत्यादि तरह की समस्याएं भी उनके अंदर हो सकती है। तो ADHD क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। अब हम बताएंगे कि ADHD के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से ADHD के 3 प्रकार होते हैं। पहला ध्यानाभाव संबंधी ADHD, दूसरा अति सक्रियता संबंधी ADHD, तीसरा संयोजन ADHD। ध्यानाभाव संबंधित ADHD से तात्पर्य उस विकृति या विकार से है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना पे लंबे समय तक अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पाता, यानी किसी वस्तु पे अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पाना, यह ध्यानाभाव से संबंधित विकृति है। जब आप किसी वस्तु या कार्य या व्यक्ति पर या पढ़ने वाले कंटेंट पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, उसको आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, और चीज़ों को व्यक्ति क्या है बहुत जल्दी भूलने लगता है। तो ये है ध्यानाभाव संबंधित ADHD। और अति सक्रियता संबंधित ADHD क्या है, या वह मानसिक विकार या विकृति है जिसमें व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ी से होने लगेगा, जिससे क्या होता है, आपको घबराहट होगा, बेचैनी होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आप क्या ठीक से चल नहीं पाएंगे, और आपको जो है बेहोशी भी, चक्कर भी आ सकता है। तो ये अति सक्रियता संबंधित ADHD है। संयोजन ADHD क्या होता है, कंबाइंड ADHD, यानी कि ध्यानाभाव और अति सक्रियता का जो मिश्रित ADHD होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन ADHD। इसमें क्या होता है, इस ADHD से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उनमें क्या है, ध्यान के अभाव से संबंधित विकृति भी होती है और अति सक्रियता संबंधी भी विकृति पाई जाती है। तो ये ADHD के 3 प्रमुख प्रकार थे। अब हम बात करते हैं कि ADHD के लक्षण, यानी कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हमें यह बच्चों में पहचान सकते हैं कि इनमें ADHD है, यानी कि ध्यान भंगता इनमें है। सबसे पहला हमने लिया ध्यान देने में कठिनाई। देखिए, सबसे पहला है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं या वयस्क होते हैं वो मुश्किल से किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, या उनको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। अक्सर दिन में सपना है, वो ऐसे जो विकृति के व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं वो डे ड्रीमर होते हैं, यानी कि खुली आंखों से वो सपने देखता है, सपने देखता है। तो ये किस कारण होता है, ध्यान भंगता से। तीसरा है निर्देशों को मानने में कठिनाई, दूसरों को अनसुनता। ऐसे व्यक्ति जो इस ADHD से ग्रस्त है वो क्या है, जो निर्देश उनको दिया जाता है कोई कार्य करने के लिए या पढ़ने लिखने के लिए, उसको वो क्या है नहीं पालन करते हैं, और बातों क्या है वो अनसुना करते हैं। चौथा है अक्सर कार्यों की गतिविधियों या व्यवस्थित करने में समस्याएं आना। ऐसे जो बच्चे होते हैं या वयस्क होते हैं जो उनको कार्य दिया जाता है या जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ उनको दी जाती है करने के लिए, वो क्या है उसको नहीं अच्छे से कर पाते हैं, ना अच्छे से व्यवस्थित कर पाते हैं, ना अच्छे से उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अगला है अक्सर बातें भूल जाना और आवश्यक वस्तु जैसे पुस्तकें, पेंसिल या खिलौने खो देना। इस प्रकार के बच्चे जो ADHD से ग्रस्त हैं वो क्या है अक्सर क्या है बात भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें वो भूलने लगते हैं। जैसे वो अपना पेंसिल खो देंगे, अपना खिलौना खो देंगे, अपना बुक कहीं छोड़ के चले जाएंगे, तो ये लक्षण आएंगे तो मतलब ये क्या है ADHD से ग्रस्त बच्चा है। स्कूल के काम या कार्य को पूरा करने में विफल होना। जो स्कूल से होमवर्क दिया जाता है और चित्रकारी करने के लिए दिया जाता है, मॉडल दिया जाता है, विभिन्न एक्टिविटीज़ दी जाती है, उसको वो नहीं कर पाता है, वो क्या है बल्कि घर वालों से करवाता है। अगला आसानी से उसका ध्यान भटक जाता है, अत्यधिक बातूनी नहीं होना। यानी ऐसे बच्चे जो ADHD से ग्रस्त होते हैं उनका ध्यान आप क्या आसानी से भटका सकते हैं। जब ध्यान आसानी से भटकेगा तो क्या है वो चीज़ों को जो भी उनको सिखाया जा रहा है उसको आसानी से वो नहीं सीख पाएंगे। अगला है अत्यधिक बातूनी होना। ऐसे जो बच्चे या वयस्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, हमेशा क्या है उनको बात करना ही पसंद होता है। तो ये कुछ लक्षण थे जिनके आधार पर आप किसी भी बच्चे या वयस्क में अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वह बच्चा या वयस्क क्या है ADHD से ग्रस्त है। अब हम बात करते हैं कि अवधान भंगता या अति सक्रियता विकार के कारण।
अवधान भंगता या अतिशयता विकार के कारण क्या है, ये किन किन कारणों से। सबसे पहला तो देखिए हर चीज़ में आता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स के माध्यम से जो गुण माता पिता से आप में ट्रांसफ़र होते हैं उसे आनुवंशिकता कहते हैं। अक्सर मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया है और पाया कि ऐसे बच्चों के माता पिता जो उनके माता पिता जो पहले से उनमें से कोई इस विकृति से पीड़ित था, तो उनके बच्चों में भी उस जीन्स के माध्यम से वो विकृति आ गया, जिससे क्या है वो बच्चे विग्रस्त पाए गए हैं। हालांकि ये जो है 100% बात सही नहीं है। दूसरा है रासायनिक अनुसंधान। आप जानते हैं कि शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं, ठीक है। जब वो बैलेंस रूप में होते हैं तो शरीर में क्या है चीज़ें समायोजित रूप से चलती है, लेकिन जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो किसी का सिक्रेशन ज़्यादा किसी का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो इससे क्या है बच्चे में अवधान भंगता हो सकता है। दिमाग में परिवर्तन कैसे होता है, अगर बच्चे के दिमाग या माइंड में चोट लगने से या किसी चीज़ के से कोई आघात से क्या है परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे क्या है ऐसे बच्चे में क्या है अवधान भंगता हो सकता है। कुछ विषाक्त पदार्थ मतलब ऐसे बच्चे जो अवधान ग्रस्त भंगता से या ध्यानाभाव से ग्रस्त होते हैं, उनकी जो माताएं होती हैं वो गर्भावस्था में धूम्रपान, शराब, स्मोकिंग या कुछ अन्य केमिकल के चीज़ों के संपर्क में आती हैं। अगला है मस्तिष्क की चोट या मस्तिष्क संबंधी विकार। यदि किसी बच्चे या वयस्क को मस्तिष्क के अगले हिस्से में चोट लगा है या मस्तिष्क से संबंधित कोई विकार पहले से ही उसके अंदर है, तो उसमें ADHD होने की संभावना ज़्यादा होती है। समय से पहले जन्मना। अक्सर अध्ययन में देखा गया है, मनोवैज्ञानिकों ने जब अपना अध्ययन किया तो पाया कि ऐसे बच्चे जो जन्म से यानी कि समय से पहले जिनका जन्म हो जा रहा है, जैसे 9 महीने में एक सामान्य बच्चे की डिलीवरी होती है, लेकिन उससे पहले 7 महीने, 6 महीने, 8 महीने में हो जा रही है, तो उनमें ADHD होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अवधान भंगता एवं अतिशयता विकार के कारण क्या होते हैं। अब ADHD के बचाव या उपचार। अब इससे बचाव या उपचार इसका कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो माँ को कोई भी मादक पदार्थ जैसे शराब, धूम्रपान, स्मोकिंग, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ और पर्यावरण से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं या कई पेंट में केमिकल होते हैं उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। फिर सिगरेट का धुआं, कृषि या औद्योगिक रसायनों और लेड पेंट जैसे कुछ प्रदूषक और विषाक्त पदार्थों से भी बच्चे में क्या है ADHD होता है। तो इन सभी चीज़ों से अगर माँ बच रही है तो बच्चों में ये होने का चांस बहुत कम होता है। बाकी जो है अवधान भंगता में ऐसे बच्चे जो अवधान भंगता से ग्रस्त हैं या ध्यानाभाव से ग्रस्त है, वो मनोचिकित्सक से काउंसलिंग भी करा सकते हैं, उसके माध्यम से भी बच्चों का इलाज हो सकता है। तो आज की क्लास में हमने डिटेल रूप में हमने बात किया कि ADHD क्या होता है, इसका प्रकार कितना होता है, लक्षण क्या होता है, कारण क्या होता है। ये जो है अवधान भंगता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मनोविज्ञान वाले बच्चों के लिए भी, और ऐसे बच्चे जो अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाते, जिनको ये दिक्कत होती है, उनके लिए भी। यदि आपको भी ये समस्या होती है, यदि ये समस्या से आप भी ग्रस्त हैं, तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे कहिए, हम जो है इसके लिए वीडियो बना देंगे। और इस टॉपिक का आपको PDF नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से चेक करके अपने नोट्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक आपका है BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर यूनिट 8 का पहला टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसको पढ़ाने के बाद आपका क्या है BA चतुर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है सामान्य मनोविज्ञान, उसका सभी टॉपिक और सभी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।